ये जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप चल रही है, ईडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंत्र खत्म किया जा रहा है, ये देश के लिए सही नहीं है। जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है। वो लोग ये पूछने के लिए, पहली बात तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मतलब मैं ये सोच रहा था, मुझे बहुत दया आ रही थी, वो जो ऑफिसर जिसको इन्होंने भेजा था, क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को, एक युवा जब पुलिस ज्वाइन करता है तो एक बड़े आइडियलिज्म के साथ ज्वाइन करता है कि मैं देश के लिए काम करूंगा, समाज की रक्षा करूंगा, अपराधियों को पकड़ूंगा, क्राइम कम करूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे से नौटंकी करवाएंगे ये। अब वो जो कल आए थे ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच के, 5 घंटे तक मेरे घर के सामने उनसे नौटंकी करवाई इन लोगों ने। 5 घंटे तक उन्होंने आतिशी के घर के सामने नौटंकी, इसलिए थोड़ी पुलिस में ज्वाइन किया था उन लोगों ने। उनको भी बड़ा, मैंने देखा जास्मीन उनसे पूछ रहा है तो वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कह रहा नहीं मीडिया के सामने नहीं, प्राइवेट में आ जाओ, बंद कमरे में आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। तो उसको भी कितना, उसके अंदर कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि मेरा दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उन लोगों ने पूरी दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कर दी। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया। ये किसी से छुपा है? सारी दुनिया जानती है। इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़ के बनाई उन्होंने ही किया, हमारा भी। जिन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ी उन्होंने ही हमारे एमएलए को, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, कर्नाटक में सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, ये जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने उन क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा वही है इसके पीछे। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? और वो जो लेटर लेके आया था, कोई एफआईआर का जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की नौटंकी से देश की तरक्की नहीं है। अच्छे काम करने चाहिए, दुनिया देश के लिए काम करने चाहिए, समाज के लिए, जैसे हम कर रहे हैं। आज तीर्थ यात्रा पे लोगों को भेज के आए हैं, ये इससे तो फायदा है देश का, इससे तो देश सुख शांति होगी, लोग की तरक्की होगी। लेकिन इसकी ये नौटंकी करने से जवाब मांगा, लिखित जवाब मांगा है उन्होंने कि आज तक लिखित जवाब वो दे रहेंगे। लेनी चाहिए शपथ। तो जब वो जून के वो गलत किया, और झारखंड वाले जो मुख्यमंत्री को, सिटिंग सीएम को उन्होंने अरेस्ट करके गलत तरीके से अरेस्ट किया। अब जैसे ईडी का इस्तेमाल करके ऐसे तो ये कोई भी सरकार गिरा देंगे। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी इन्होंने, अब झारखंड के अंदर पूरी कोशिश तो इनकी सरकार गिराने की थी, वो सरकार गिरा नहीं पाई। उन्होंने 48 घंटे तक इंतजार किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग टूट जाएंगे। ये तो अच्छा है कि कोई नहीं टूटा अभी तक। तो ये जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप चल रही है, ईडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंत्र खत्म किया जा रहा है, ये देश के लिए सही नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है,
जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा।